हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमी हिस्ट्री नॉलेज में। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्रूर खाना का अभिप्राय किससे है? शाही शस्त्रागार से, शाही घुड़साल से, शाही रसोई घर से, शाही शिकारगाह से। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, शाही शस्त्रागार से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। औद्योगिक क्रांति पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर ए लिप्सन, थॉर्न हार्डी, जे स्वैन, जे ब्लांकी। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, जे ब्लांकी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में से किसके दरबार का राजकवि था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, महमूद गजनवी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 4। सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी रुकनुद्दीन फिरोज, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर डी नासिरुद्दीन महमूद। तो गाइस, सुल्तानगढ़ी में जो मकबरा था वो नासिरुद्दीन महमूद का था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय है? ऑप्शन नंबर ए मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन नंबर डी महाराणा कुंभा। तो फ्रेंड्स, जो विज्ञान के क्षेत्र में योगदान था वो था मिर्जा राजा जय सिंह का। तो आपका ए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ था? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, शुंग काल में, गुप्त काल में। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, मौर्य काल में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा, पाबोस और नौरोज प्रारंभ करवाए वह कौन था? ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी बलबन, ऑप्शन नंबर सी डी बहराम शाह। तो गाइज, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बलबन। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन नंबर 8। गंगईकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर ए राजाधिराज, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी राजराज प्रथम, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रथम। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, राजेंद्र प्रथम। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। चक्रपाणि दत्त ने किस पर भानुमति नामक टीका लिखी है? ऑप्शन नंबर ए अष्टांग हृदय, ऑप्शन नंबर बी चरक संहिता, ऑप्शन नंबर सी सुश्रुत संहिता, ऑप्शन नंबर डी आत्रेय संहिता। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, सुश्रुत संहिता पे लिखी है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेहता तिलक तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी मेहता तैलंग तैयब जी, ऑप्शन नंबर सी तिलक गोखले नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी नौरोजी तलंग तैयब जी। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मेहता तैलंग और तैयब जी को जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। सर्वप्रथम इतिहास शब्द का उल्लेख किसमें हुआ है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर बी इंडिका में, ऑप्शन नंबर सी हिस्टोरिका में, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद में। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि इतिहास शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो अथर्ववेद में हुआ है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा वन में, ऑप्शन नंबर बी पंचवटी वन में, ऑप्शन नंबर सी बिंध्य वन में, ऑप्शन नंबर डी गंगा के मैदान में। तो फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, बिंध्य वन में। ये रहा अगला क्वेश्चन। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया, यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लेखित किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13वां, लघु शिलालेख, स्तंभ शिलालेख। तो गाइज, इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, कलिंग शिलालेख में। ये रहा अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अफ्रीका से। तो गाइज, आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, उत्तरी अफ्रीका से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था 1333 में।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इंडिया लीग की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आनंद मोहन बोस। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, शिशिर कुमार घोष ने। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को रसायन का नियामक तथा रस चिकित्सा का आविष्कारक माना जाता है, वो किसके समकालीन थे? ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। तो गाइज ये किसके समकालीन थे? ये थे कनिष्क के समकालीन। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, यज्ञपेट शिल्प का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए जैन से, ऑप्शन नंबर बी शैव से, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध से, ऑप्शन नंबर डी आजीवक से। तो गाइज इसका जो हमारा संबंध है वो ऑप्शन नंबर सी बौद्ध से है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने इतिहास तथा इतिहासकारों पर सेंसरशिप लगा दिया था? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी रोमन सम्राट अगस्टस। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, रोमन सम्राट अगस्टस। गाइज याद रखिएगा, जो मुगल काल में सेंसरशिप लगाया था वो औरंगजेब ने लगाया था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? यानी कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सा रॉन्ग है ये पूछ रहा है। चलिए क्वेश्चन ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी। ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। ऑप्शन नंबर डी, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। गाइस तो इसमें से जो हमारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं इसमें जो ऊपर से जो 3 ऑप्शंस हैं वो तीनों के 3 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत दिया हुआ है, क्योंकि वो अनुदारवादी पार्टी से नहीं थे, वो उदारवादी पार्टी से थे। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारत के नामकरण के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए, हिंदुस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ईरानी शासक शाहपुर प्रथम के नक्शे रुस्तम अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, फारसी ग्रंथ हदूद आलम में हिंदुस्तान पूरे महाद्वीप के लिए प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, अमीर खुसरो ने भारत को हिंद कहा है। ऑप्शन नंबर डी, इसामी ने भारत को हिंदुस्तान के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन नंबर डी ई दिया गया है, इसामी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो गाइस जो ऊपर के हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ये 4 के चारों सही हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है, इसामी ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि खुसरो ने भारत को पृथ्वी का स्वर्ग कहा है। तो हमारा ई ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी एच डी सांकलिया, ऑप्शन नंबर सी डी एन वाडिया, ऑप्शन नंबर डी टीरा पीटरसन। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एच डी सांकलिया को कहा जाता है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अस्थि से बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? ऑप्शन नंबर ए कुचाई, ऑप्शन नंबर बी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर सी लोहंदा नाला, ऑप्शन नंबर डी हथनौरा। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, लोहंदा नाला से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, स्थल और राज्य में कौन सा मिलान गलत है? सारूतारू आसाम और कुचाई उड़ीसा, चिरांद बिहार, उतनूर तमिलनाडु। तो गाइस जो हमारा सारूतारू है वो आसाम में है, जो कुचाई है उड़ीसा में है, चिरांद बिहार में स्थित है, उतनूर जो है वो तमिलनाडु में नहीं स्थित है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अगला क्वेश्चन रहा, भारत में पत्थरों के सबसे पुराने औजार कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए पाटने, ऑप्शन नंबर बी चंदौली, ऑप्शन नंबर सी चौपानी मांडो, ऑप्शन नंबर डी बोरी। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बोरी से मिले हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? रामापिथिकस प्रथम होमोनिड, ऑप्शन नंबर बी होमो इरेक्टस जावा मानो, ऑप्शन नंबर सी होमो सेम्पियंस क्रोमैग्नन मानो, ऑप्शन नंबर डी होमो सेम्पियंस आधुनिक चिंतनशील मानो। तो गैस आपको इसमें से छांटना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है ये मिलान हमारा गलत है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, धार्मिक संस्कार शवों को दफनाना मोस्त्रियन संस्कृति किस काल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी मध्य पुरापाषाण काल।
तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, मध्य पुरापाषाण काल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मद्रास संस्कृति किस नदी के किनारे थी? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर सी कोटलियार नदी, ऑप्शन नंबर डी कावेरी नदी। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, कोटलियार नदी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, होमोसेपियंस मानव हड्डियों के औजार, ब्लेड, मछली पकड़ने के कांटे, प्रक्षेपास्त्र यानी धनुष तीर भाला किस काल की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण काल। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी है उच्च पुरापाषाण काल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन जलवायु परिवर्तन कुठार में लकड़ी का हथा ज्यामितीय औजार किस काल की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी मध्यपुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, मध्यपाषाण काल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, फलक संस्कृति किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए निम्न पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर बी मध्य पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी उच्च पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर डी मध्यपाषाण काल। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, मध्य पुरापाषाण काल। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस ताम्रपाषाण स्थल से हड़प्पा सभ्यता के समान मृदभांड पाए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए गिलुंड, ऑप्शन नंबर बी बागौर, ऑप्शन नंबर सी आहाड़, ऑप्शन नंबर डी बालाथल। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, बालाथल से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए नो, ऑप्शन नंबर बी सोथी, ऑप्शन नंबर सी रंगमहल, ऑप्शन नंबर डी पीलीबाग। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सोथी संस्कृति के नाम से जानी जाती है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम हैंड एक्स यानी हस्त कुठार सीए हैकर द्वारा राजस्थान के किस स्थल से खोजे गए थे? ऑप्शन नंबर ए इंद्रगढ़ कोटा, ऑप्शन नंबर बी सोहन पुरा सीकर, ऑप्शन नंबर सी आलानिया कोटा, ऑप्शन नंबर डी बागोर भीलवाड़ा। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंद्रगढ़ कोटा से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से असत्य कथन का पहचान करें। आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको गलत चूज करना है। चलिए गाइस ऑप्शंस को पढ़ते हैं। नवदा टोली मालवा संस्कृति एशिया का सबसे बड़ा उत्खनन ग्राम स्थल है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, साई पाई उत्तर प्रदेश से ताम्र संचय के साथ गैरिक मृदभांड भी मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, गणेश्वर सबसे बड़ा ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ऑप्शन नंबर डी है, सबसे बड़ी ताम्र निधि भंडार गुनेरिया मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। तो गाइज इसमें से जो हमारा रॉन्ग आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि जो गणेश्वर संस्कृति है वो सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल नहीं है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस स्थल से सिंधु सभ्यता के समान मर्दभांड पर कुबड़दार बैल तथा मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं? ऑप्शन नंबर ए साई पाई उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी लाल किला उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी चंदौली महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश महाराष्ट्र। तो गाइज ये इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लाल किला उत्तर प्रदेश। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, रथ चलाते हुए मनुष्य की ताम्र आकृति ताम्र रथ किस स्थल से मिला है एवं मातृ देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें से राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन नंबर ए इमामगांव महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी दैमाबाद महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी चंदौली महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी नेवासा महाराष्ट्र। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, दैमाबाद महाराष्ट्र से। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन,
ताम्रपाषाण संस्कृतियों में कौन से मृदभांड मुख्य रूप से पाए जाते थे? ऑप्शन नंबर ए काला लाल मृदभांड, ऑप्शन नंबर बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन नंबर सी गैरिक मृदभांड, ऑप्शन नंबर डी उत्तरी काला पालिशदार मृदभांड। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, काला लाल मृदभांड। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां ग्रामीण संस्कृतियां हैं, इसके कौन से दो स्थल से नगरीकरण पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चंदौली निवासा, ऑप्शन नंबर टू इमामगांव चंदौली, ऑप्शन नंबर सी बालाथल गिलुन, ऑप्शन नंबर डी इमामगांव दैमाबाद। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, इमामगांव दैमाबाद से। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी में इसका आशय उन अधीनस्थ कर्मचारियों से है जो खालिसा जमीन से संबंधित मामलों के लिए राजस्व अधिकारी द्वारा तैनात किए जाते थे, वो क्या कहलाते थे? ऑप्शन नंबर ए गाजी, ऑप्शन नंबर बी उमरा, ऑप्शन नंबर सी फरजंद, ऑप्शन नंबर डी देसाई, ऑप्शन नंबर ई गुमास्ता। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गुमास्ता कहलाते थे। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, अकबर भारत के शासकों में सर्वोत्तम था, वह अकबर मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, उसका शासनकाल मुगल साम्राज्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। निम्नलिखित स्टेटमेंट जो है किसके द्वारा कहा गया है? तो गाइज आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, खाफी खान, स्टेनले लेनपूल, ऑप्शन नंबर सी आरपी त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी स्मिथ। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, स्टेनले लेनपूल ने कहा है। यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी के चौथे भाग में अबुल फजल ने कितने दार्शनिक संप्रदायों का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 14। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है, 9। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस नदी के बारे में लिखा है कि हिंदुओं की यह दृढ़ मान्यता है कि यदि इसके जल को कोई व्यक्ति स्पर्श कर ले तो उसके कार्यों से इसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और इसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंगा, ऑप्शन नंबर सी कर्मनासा, ऑप्शन नंबर डी कावेरी। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा राइट आंसर है वो बाबर कर्मनासा नदी के बारे में बात कर रहा है। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बलूचिस्तान सिंध सीमा की पशुपालक जनजाति मध्यकाल के दौरान घोड़ों भेड़ों ऊँटों तथा कालीनों का व्यापार करती थी, क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए थोराली, ऑप्शन नंबर बी मधाली, ऑप्शन नंबर सी धक्तिकास, ऑप्शन नंबर डी नहमर्दी। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नहमर्दी। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेम्स प्रथम के भारत में प्रथम राजदूत का नाम था? ऑप्शन नंबर ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन नंबर बी टॉमस रो, ऑप्शन नंबर सी राल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर डी एडवर्ड। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, टॉमस रो। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, मुगल शाही अभिलेखागार के संगठन का श्रेय किस मुगल शासक को जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, अकबर को। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक को शाहजहां ने यह आदेश दिया कि वह नमक बनाना बंद करें अन्यथा उनकी जागीर ट्रांसफर कर दी जाएगी? ऑप्शन नंबर ए रतन सिंह, ऑप्शन नंबर बी उदय सिंह, ऑप्शन नंबर सी रुद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर डी मान सिंह, ऑप्शन नंबर ई मिर्जा राजा जय सिंह। तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई है, मिर्जा राजा जय सिंह को यह आदेश दिया गया था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपने किस पुत्र को भारत से बाबरी लिपि की वर्णमाला तथा उस लिपि में लिखी कुछ अंशों के साथ बेल्ट सहित जड़ाऊ कटार, एक जड़ाऊ दवात स्टैंड तथा स्टूल भेजा था? ऑप्शन नंबर ए हिंदाल, ऑप्शन नंबर बी कामरान, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी अस्करी। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, हिंदाल को भेजा था। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, किस मुगलकालीन यात्री को अकबर ने अपने पुत्र मुराद को पुर्तगाली भाषा सिखाने के लिए शिक्षक नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए इंथोनियो मोन्सरेट, ऑप्शन नंबर बी राल्फ फिंच, ऑप्शन नंबर डी सी डॉन मिल्डन, ऑप्शन नंबर डी मिलियम फिल्च। तो गाइज आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, एंथोनियो मोन्सरात को।
ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। वह डाकिये दिन में उतना सफ़र दौड़कर तय करते थे जितना एक घोड़ा अच्छी चाल चलकर सफ़र तय कर सकता था। दौड़ने का अभ्यास या तो शीशे में जूते पहनकर करते थे या अपनी टांगों और पंजों को कूल्हों से छू जाने की स्थिति तक लगातार पीछे मोड़ते रहते थे। गाइज ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये डाक व्यवस्था के बारे में दिया गया है। ये पूछ रहा है किसके द्वारा दिया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। मोन्सराट ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, एडवर्ड टायरी ऑप्शन नंबर सी, रॉल्फ फिंच ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, विलियम फिंच। तो गाइज ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये मोन्सराट के द्वारा दिया गया है। गाइज इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। किस मुगलकालीन यात्री ने अवॉयज टू ईस्ट इंडीज नाम से 1622 में अपना भारत वृत्तांत लिखा और प्रिंस ऑफ वेल्स को भेंट किया था? ऑप्शन नंबर ए विलियम फिंच, ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन नंबर डी विलियम फिंच। तो गैस आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देखिए पता करते हैं। गैस आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, एडवर्ड टेरी के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे अच्छे से और आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगे होंगे। गाइज़ अगर आपको क्वेश्चंस यूज़फुल लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ एक मॉर्निंग में वीडियो लेकर के आती हूँ। गाइज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे तो आप दूसरों को भी इसका फ़ायदा दे पाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपका कोई डाउट है तो अपना डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।